नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। दोपहर 2 बजे की खबरों की हम शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसके साथ इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने दिल्ली वालों के लिए कई लोक लुभावन वादे भी किए हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ा वादा है कि सिर्फ 10 रुपए में गरीबों को खाने की खाली थाली जो है वो दी जाएगी। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया गया है। 10 रुपए में, सिर्फ 10 रुपए में गरीबों को खाने की थाली मिलेगी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को आप देख सकते हैं। और ये भी कहा गया है संकल्प पत्र में कि एमसीडी में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है, पारदर्शिता के लिए डिजिटल व्यवस्था की जाएगी। 10 रुपए में गरीबों के लिए थाली उपलब्ध कराएगी बीजेपी। ये सबसे बड़ा वादा आप कह सकते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में। और यह भी कहा गया कि पूरी दिल्ली से कूड़ा घर हटाए जाएंगे। तो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र एमसीडी चुनाव के लिए जारी किया है। 23 अप्रैल को एमसीडी का चुनाव है। संकल्प पत्र में यह भी कहा गया है कि हर महीने आरडब्ल्यूए के साथ बैठक करेंगे। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ हर महीने बैठक होगी। बाजारों में नाइट क्लीनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इसका ऐलान किया है। सफाई कर्मचारी के लिए आराम घर बनाए जाएंगे। गरीबों की मदद और शिक्षा में सुधार करेंगे। 23 अप्रैल को एमसीडी के चुनाव है। उससे पहले बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संकल्प पत्र के साथ दिल्ली बीजेपी के सभी बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को आप देख सकते हैं, रवि किशन जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, और बीच में आप देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को। 23 अप्रैल को एमसीडी के चुनाव हैं। 25 को नतीजे आएंगे। 10 साल से एमसीडी पर काबिज बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने की सपने देखती हुई वापसी की उम्मीद लगाए बैठी। और ऐसे में आज दिल्ली में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा वादा गरीबों के साथ किया गया है कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो 10 रुपए में गरीबों को थाली दी जाएगी। गरीबों को थाली मिलेगी सिर्फ 10 रुपए में। जो करदाता हैं उनके लिए हमने यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जिसको यूपी कार्ड कहते हैं, निगम से सभी को निर्गत किया जाएगा। तो हम आपको मनोज तिवारी की वो बात भी सुनाएंगे जिसमें उन्होंने गरीबों से एक बड़ा वादा किया है। सिर्फ 10 रुपए में गरीबों को थाली देने का ये वादा। क्या कहा मनोज तिवारी ने घोषणा करते हुए, सुनिए। जिस दिल्ली में 16,000 की थाली की चर्चा हो, गली गली में लोग करा रहे हो, गरीबों के जेब पे डाका पड़ रहा हो, हमारे जस्ट बगल के एक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जहां योगी जी 5 रुपए की थाली गरीबों को दे रहे हैं, एमसीडी ने निर्णय लिया है कि हम दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत 10 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराएंगे अपने भाई बहनों के लिए। सबसे पहली चीज, हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि हमें दिल्ली के लोगों को सारी सुविधाएं देनी है, उनका सारा हक देना है, लेकिन हम किसी भी प्रकार का नया कोई भी टैक्स एमसीडी में नहीं लगाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई नया टैक्स हम इस संकल्प पत्र में लिख के दे रहे हैं कि हम लगाने नहीं जा रहे हैं। सभी वार्डों में पार्षद और निगम अधिकारियों के साथ हर महीने आरडब्ल्यूए की बैठक अनिवार्य की जाएगी। दिल्ली में लगभग 3,000 आरडब्ल्यूए हैं, और मैं सभी को ये आज इस संकल्प पत्र में हम बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हर महीने उस वार्ड के सभी आरडब्ल्यूए के साथ हमारे पार्षद और वार्ड के निगम पदाधिकारी उनके साथ मीटिंग करेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने का क्या हुआ ये अगले महीने जवाब देंगे। तो थाली कांड में घिरे अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि अगर वो दोबारा एमसीडी में सत्ता में आते हैं, गरीबों को सिर्फ 10 रुपए में थाली देंगे, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और साथ ही हर महीने आरडब्ल्यूए के साथ पार्षदों की बैठक भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा मनोज तिवारी ने और क्या कुछ कहा संकल्प पत्र जारी करते हुए, आइए वो आपको सुनाते हैं।
अगला, लैंडफिल साइट्स के कूड़े मलबे को हाईवे के निर्माण में इस्तेमाल करके उनका भार कम करेंगे, ऐसा बीजेपी ने एमसीडी में आने के बाद इस बार संकल्प लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडफिल साइट्स के कूड़े मलबे को हाईवे के निर्माण में इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली को मलबा मुक्त करने के लिए C&D वेस्ट प्लांट स्थापित करेंगे। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसको और भी ज्यादा करना है ताकि वो पीछे जो मैंने कहा लैंडफिल साइट का भार कम हो। हम पर्यावरण को सुधारने के लिए, पर्यावरण एक बड़ा खतरा है दिल्ली के लिए, और एमसीडी इसमें क्या कर सकती है, इस पे हमने इस बार संकल्प पत्र में विचार किया। पर्यावरण को सुधारने संवारने के लिए विशेष प्रकार के पेड़ पौधे इस समय चिन्हित हो चुके हैं, और ऐसे पेड़ पौधे पूरी दिल्ली में लगाएंगे जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। पार्कों को, पार्क बनाने पे विशेष ध्यान देंगे, और बच्चों के खेल कूद के प्रबंध हो हर वार्ड में, इसकी हम और भी बड़े स्तर पे कोशिश करेंगे। जो करदाता हैं उनके लिए हमने यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जिसको यूपी कार्ड कहते हैं, निगम से सभी को निर्गत किया जाएगा, जिससे हाउस टैक्स संबंधित सारी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध हो सके और उसकी पारदर्शिता रहे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।